हर हर शंभू। क्या जो प्रदीप मिश्रा जी के फैंस, भक्त, शिष्य, सेवादार जो भी गुरुदेव को पसंद करते हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनकी कथा सुनते हैं, ये वीडियो उन्हीं भक्तों के, प्यारे भक्तों के लिए है। प्रदीप मिश्रा जी, पहली बात तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताएं। जैसे मस्तक पे चंदन, सुंदर सतेज, गले में तुलसी की, रुद्राक्ष की मालाएं, पीले वस्त्र, पटका और वाइट वस्त्र, कितने सुंदर अद्भुत लग रहे हैं गुरुदेव। और उनका बैठने का स्थान भी बहुत सुंदर सजाया गया है, जो मोर का डिज़ाइन बनाकर मोर पंख ढेर सारे पीछे सिंहासन पे लग रहे हैं और भक्तों का सैलाब इस प्रकार पंडाल में भरा हुआ है। कहते हैं भक्तों, कथा में हमें बहुत कुछ सीखने मिल जाता है और बहुत हमारे जीवन भर की सीख हमें कथा दे जाती है। कथा गाने वाले भी भगवान से भी कम नहीं होते। जो भगवान की कथा गाते हैं वो भी सिंहासन पे, कितने सुंदर सिंहासन पे विराजमान होते हैं और उनका आदर संस्कार और सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है उनकी। और जिनकी महादेव की कृपा अपने प्यारे भक्तों पे बरसे, उसका कहते हैं ना, जो राम का नाम ना ले वो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो श्री महाकाल का। तो जो महादेव पे भरोसा रखते हैं तृण ये भक्तों, जो गुरुदेव को फॉलो करते हैं, शिव पुराण कथा सुनते हैं, आस्था से करोड़ों भक्त इनसे जुड़े हुए हैं और आस्था से सुनकर अपने घर बैठे कथा का आनंद लेते हैं और भजन संध्या बहुत धूम धड़ाके से सब प्यारे भक्त करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से कुछ ऐसे विशेष बातें भी बताते हैं जो हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं मिल पाती हैं, वो दवाई तक की बता देते हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो शिव पुराण कथा के माध्यम से हमें पता चल जाती है। हमारा जीवन जीना सीख जाते हैं हम श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की सच्चे हृदय से सुनने तो। देखते हैं जो कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। श्रद्धा से, प्रेम भाव से अपने महादेव जी को, शिवलिंग जी को बेल पत्र शहद लगाकर अर्पित करो और निर्जला खाली एक लोटा जल अर्पित करो और महादेव उसी में बहुत अपने प्रसन्न हो जाते हैं। ये गुरुदेव अपनी कथा के माध्यम से वर्णन करते हैं। गुरुदेव के पास एक विशेष बात बहुत अलग होती है। जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार की बात करें तो उनके पास बहुत सारे पर्चे बन रखे जाते हैं, लेकिन गुरुदेव उनके पर्चे बनाकर पब्लिक को उठाते हैं जिसका भी पर्चा बनता है और जिसकी भी अर्जी लगती है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी की कथा में कुछ ऐसा अनुभव होता है, भक्त खुद स्वयं अपने पर्चा खुद बना के देते हैं, जिसके भक्त के जीवन में महादेव की कृपा की बरसात हुई हो। जो कर्जे से डूबा रहता है, जिसकी जॉब नौकरी नहीं लगती, जो अपनी संतान नहीं मिलती, उसको अपनी कलेश और दरिद्रता का शिकार होते हैं, वो भक्त अपने श्रद्धा से कथा सुनकर, गुरुदेव के वचनों को सुनकर अपनी श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वो महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं और महादेव की कृपा पाकर अपने धन्य हो जाते हैं जीवन को। इतना ही नहीं, जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जो राम के नाम में मगन रहता है उसका हर कार्य सफल ही सफल होता रहता है। जो देख रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी कथा में बहुत ज़्यादा अनोखी बातें बताते हैं, बहुत ही अद्भुत बातें बता देते हैं। जो आजकल संसार में हर कोई प्राणी दुखी है, अपने कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विने रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल महादेव के दास। जी हाँ, जो महादेव के भक्त होते हैं, महासंत, बहुत हृदय से आनंद ही आनंद होता है उनके हृदय में। इतना ही नहीं, अगर अपने जीवन में कुछ भी आपके धन आए या आपको अवसर मिले किसी की सेवा करने का तो ज़रूर करें और उस सेवा से ना छुपें अपना। और महादेव हमेशा बिना
स्वार्थ के कोई भी कार्य करोगे, महादेव की कृपा उन पर भक्तों पर बरसती है और महादेव स्वयं अपने भक्तों का साथ देते हैं किसी न किसी रूप में आकर। तो लाख मुसीबत आए अपने जीवन में, कभी ना हारें और हर मुसीबत से लड़ें। और हमारे गुरुदेव की कैसी लगती है ये कथाएँ सुनते हैं, आस्था से कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। हमारी